गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा सियासी स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल अखिलेश यादव, जो हमेशा पीडीए की बात करते हैं, अब उन्होंने पीडीए से आगे बढ़कर ब्राह्मण जाति के एक नेता को नेता विपक्ष की गद्दी सौंप दी। जब से अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया, तभी से यूपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन दिनों हर किसी की जबान पर तरह तरह के सवाल हैं। अखिलेश ने पूरा लोकसभा चुनाव पीडीए के फॉर्मूले पर लड़ा। अब रिजल्ट आया तो अखिलेश का दांव एकदम सटीक बैठा और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत मिली। अखिलेश का फैसला अब दूसरे राजनीतिक दलों को परेशान कर रहा है। बीजेपी और बीएसपी सवाल कर रहे हैं, ब्राह्मण उतारकर पीडीए के साथ धोखेबाजी क्यों की? मायावती ने तो ट्वीट कर दिया, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट ले लिया। लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात, जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों, दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। बीजेपी में सबका साथ, विकास और सम्मान है। भले ही राजनीतिक दल तंज कस रहे हैं, लेकिन यूपी विधानसभा के नए प्रतिपक्ष का कहना है, पीडीए को अब गरीब ब्राह्मण की भी जरूरत है। पिछड़े लोगों की लड़ाई अगड़े ही सब लड़े। संविधान सभा में भी पिछड़ों अगड़ों की संख्या ज्यादा, सबने आरक्षण दिया। पीडीए है, उसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। पीडीए तो पार्टी का बेस आधार है, तो रहेगा ही। दूर की तैयारी है, मैसेज है। ब्राह्मण भी अच्छी खासी संख्या में उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण के कारण नहीं बनाए वो, उन्होंने उन्होंने ट्वीट जो किया है उसमें हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, 2 बार का विधानसभा, 7 बार का विधायक होना, इसके बाद 2 बार का मंत्री होना, ये सब जोड़ के। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव होने हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना अखिलेश की इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि पीडीए के अलावा ब्राह्मण समेत अगड़ी जातियों को शामिल कर 2027 के चुनाव पर निशाना साधा जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।